वर्ल्ड इन फोकस में अब बात उस नए कोविड वेरिएंट की जो देश भर में फिर से चर्चाओं का विषय बना हुआ है। XFG नाम का ये नया वेरिएंट भारत के कई राज्यों में सामने आया है और इसके साथ ही एक बार फिर से चिंता भी है कि क्या कोरोना तो नहीं लौट रहा। XFG ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है जिसे वैज्ञानिक भाषा में एक सब लाइन एज कहा गया है, लेकिन ये आम ओमिक्रॉन से किस तरीके से अलग है, इसका संक्रमण कितना गंभीर है, ये हम समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि XFG ही क्या है। XFG कोविड-19 वायरस का एक नया वेरिएंट है जो ओमिक्रॉन परिवार से कनेक्टेड है। भारत में इसकी पहचान हाल ही में हुई जब जीनोमिक सीक्वेंसिंग के दौरान कई राज्यों में इसके केसेस लगातार पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के एम्स भोपाल में हुई जांच में सामने आया कि वहां के एक्टिव मामलों में से लगभग 64% मामले XFG के हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में भी ये वेरिएंट प्रमुखता से फैल रहा है। कोलकाता के लैब से मिली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अकेले जून महीने में 40 से ज्यादा सैंपल्स में XFG की पुष्टि हुई। इस वेरिएंट की खासियत यह है कि तेजी से फैलने में सक्षम है और ये उन लोगों को भी संक्रमित कर रहा है जो पहले से कोविड वैक्सीन ले चुके हैं या जिन्हें पहले कोविड हो चुका है। विशेषज्ञों के अनुसार XFG में इम्यून एस्केप की क्षमता है, यानी ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को धोखा देने में सक्षम है और यही कारण है कि ये पहले के मुकाबले ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है, भले ही वो पहले वैक्सीनेटेड क्यों ना हो। हालांकि अच्छी खबर यह है कि अब तक इसके कारण अस्पताल में भर्ती होने वाले या गंभीर स्थिति में पहुंचने वाले मरीजों की संख्या बहुत कम है। WHO और भारत की जीनोमिक निगरानी संस्था INSACOG इनसाकॉग के अनुसार XFG को फिलहाल वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं माना गया है, विच इज अ गुड थिंग। ये एक वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग है, यानी कि इसकी लगातार निगरानी की जा रही है और इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक गंभीर बीमारी नहीं बन रहा, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि एक्सपर्ट्स की राय में अगर इसके केस तेजी से बढ़ते हैं या ये ज्यादा गंभीर लक्षण पैदा करने लगता है तो उसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट या वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाला जा सकता है। हाल ही में JN.1 और निम्बस NB.1.8.1 जैसे वेरिएंट्स भी काफी ज्यादा चर्चाओं में रहे, लेकिन XFG की प्रकृति कुछ हद तक अलग है। निम्बस से संक्रमित लोगों में गले में तीव्र जलन और ज्यादा बुखार देखा गया, वहीं JN.1 में थकान और सांस फूलने की शिकायत मिली। XFG अब तक इन दोनों से कम गंभीर साबित हुआ है, लेकिन इसकी संक्रमण दर बहुत ज्यादा है और यही इसे चिंताजनक बना रही है। फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। भारत सरकार और राज्यों के स्वास्थ्य विभागों ने ये क्लियर किया है कि अस्पताल में भर्ती दर और मृत्यु दर दोनों ही कंट्रोल में है। हालांकि सरकार ने सभी हॉस्पिटल्स, लैबोरेटरीज और मेडिकल यूनिट्स को अलर्ट पर रखा है और टेस्टिंग को फिर से तेज करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, कोलकाता जैसे शहरों में सैंपलिंग और जीनोमिक सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अब बात करते हैं कोविड के नए वेरिएंट XFG के वैश्विक प्रसार की। भारत की तो बात की, लेकिन ग्लोबली इसका असर क्या है वो भी जाने। ये वेरिएंट केवल भारत तक सीमित नहीं है। कनाडा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, US जैसे देशों में भी इसके संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और विशेषज्ञों के मुताबिक भारत की जीनोमिक ट्रैकिंग नेटवर्क इनसाकॉग की रिपोर्ट में पाया गया है कि XFG अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका है। हालांकि ये मामले अभी संख्या में कम हैं और इसका मतलब है कि ये वायरस स्थानीय स्तर से आगे बढ़कर वैश्विक स्तर पर भी फैल रहा है, लेकिन फिलहाल ये व्यापक संक्रमण की स्थिति नहीं बना पाया है। और इसी के साथ एक और वेरिएंट NB.1.8.1 जिसे निम्बस भी कहा गया है, WHO और अन्य स्वास्थ्य एजेंसियों की ये निगरानी में है। तो ये वेरिएंट भी अक्टूबर 2024 से यूरोप, अमेरिका और एशिया के कई हिस्सों में फैल रहा है। अमेरिका के लगभग 15 राज्यों में इसके मामले सामने आ चुके हैं और दुनिया भर के वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संस्थान लगातार इन वेरिएंट्स की स्टडी कर रहे हैं। अब WHO ने फिलहाल इन्हें वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग की श्रेणी में रखा है, जिसका मतलब यह है कि ये वेरिएंट खतरनाक तो नहीं माने जा रहे, लेकिन इनके बढ़ते प्रभाव पर नजर रखी जा रही है।
और फिलहाल कोई यात्रा प्रतिबंध या बड़े स्तर की पाबंदियां लागू नहीं की गई हैं। सभी देशों में टेस्ट और जीनोमिक सीक्वेंसिंग को तेज किया जा रहा है ताकि किसी भी चेंजेस को तुरंत पकड़ा जा सके। XFG और निम्बस दोनों के सिम्टम्स हल्के हैं, जिसमें बुखार आता है, गले में खराश आती है, खांसी और थकान जैसे सामान्य कोविड के लक्षण देखे जा रहे हैं। और अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या कम है, जो इस बात का संकेत है कि वेरिएंट गंभीर बीमारी नहीं फैला रहे। तो कुल मिलाकर XFG का वैश्विक प्रसार हो रहा है, लेकिन फिलहाल ये कंट्रोल में है। WHO, भारत सहित कई देशों की सरकारें इसे लेकर अलर्ट मोड पर हैं और लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। घबराने की फिलहाल कोई बात सामने नहीं आ रही है। ये कोविड का एक और वेरिएंट है जो तेजी से फैल तो रहा है, लेकिन अभी तक गंभीर बीमारी का कारण नहीं बन पाया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि संस्थाएं और वैज्ञानिक सरकारें सब इसकी मॉनिटरिंग लगातार कर रही हैं।